अंक माना जाता है प्रकृति को मानने वालों के लिए। बोले कैसे? बोले जब 750 लिखेंगे तो पहले 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो जब गणित कराते हैं टीचर लोग, मास्टर लोग, तो गणित दाएं से बाएं चलती है। आज भी चलती है कि नहीं? चलती है ना। ये प्रकृति का ही नियम है, दाएं से बाएं चलना। सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये प्रकृति भी अगर सूर्य की परिक्रमा करती है तो ये दाएं से बाएं चलती है आज भी। इसलिए गोंडियन लोग कोई भी काम करते हैं तो प्रकृति के अनुसार दाएं से बाएं चलते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते? और सब प्रकृति से सीखा है गोंडों ने। यहाँ सभी समाज की महिला बैठी है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सब। आप बताइए, जो हमारे घर में चकिया होती थी ना, ठीक है ना, वो चकिया के लिए कहीं स्कूल गए थे क्या, किधर से घुमाना है करके? ये प्राकृतिक ज्ञान था गोंडों को। हर हमेशा चकिया सभी समाज की महिला दाएं से बाएं घुमाती। बच्ची है क्या अभी चकिया किसी के पास? चकिया जानते हैं कि नहीं? जत्ता बोलते हैं गोंडी में। हाथ उठाना। चलो, बहुत बहुत सुंदर व्यवस्था थी पहले की। चकिया जब होती थी, मूसल जब होता था तो महिलाएं सुबह उठती थी और चकिया घुमाती थी, मूसल चलाती थी। तो गोंडियन लोगों को अलग से कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं थी। काम भी होता था और साथ में महिलाओं का व्यायाम भी होता था, इसलिए स्वस्थ रहते थे, रहती थे ना। तो सभी दाएं से बाएं घुमाती है कि नहीं? सभी समाज की घुमाती है ना। ये प्राकृतिक का नियम है। अगर उल्टा घुमाओगी ना तो आटा कम गिरता है। ये सब प्रैक्टिकल करके देख लिया मैंने, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है दाएं से बाएं चलना। इसलिए कोई भी काम गोंडी लोग दाएं से बाएं करते हैं। भावरा भी पाड़ेंगे, भूमका तो दाएं से बाएं। तो जो 750 है तो वो भी दाएं से चलता है। गणित होती है तो पहले अक्षर कौन सा है? 0 है कि नहीं? 0। तो कुपार बाबा कहने लगा, गुरु कुपार लिंगो, बोले सबसे पहले जो 0 है, 0 का मतलब है, बोले पहले संसार कुछ नहीं था, शून्य के बराबर था, शून्य था, 0 था। लेकिन शून्य के बाद में, 0 के बाद में अंक कौन सा है? कौन सा अंक है 0 के बाद में? 5। 5 का मतलब होता है बेटा, जो 5 है, बोले 0 के बाद में यहाँ 5 कुदरती शक्ति प्रकट हुई, जिनके कोई माता है ना पिता है। वो निराकार शक्ति है, बिना हाथ बिना पांव। किसी को कहा गया है बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। किसको? ये 5 देवता हैं, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इनके कोई माता है ना पिता है, अपने आप प्रकट होती है और अंतर ध्यान होती है। इसी से पूरा संसार बना है। हम भी बने हैं, आप भी बने हैं। बने हैं कि नहीं बने हैं? तो 5 का मतलब होता है 5 में 5 शक्तियां समाहित हैं, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन्हीं को कहते थे हम लोग गोंडवाना के लोग, क्या बोलते थे? 5 तत्व बड़ा देव